नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुमन मात्र से ही अंतरात्मा में ऊर्जा का संचार होता है और रोम रोम पुलकित हो उठता है। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है क्योंकि आज हम श्रवण करेंगे प्रभु श्री राम के अन्य भक्त असीम भक्ति शक्ति के पुंज अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता और कलयुग के जागृत देवता श्री हनुमान जी की अलौकिक जन्म गाथा का। श्रोताओं, हनुमान जी का चरित्र केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि यह जीवन जीने के लिए एक कला है। यह हमें सिखाती है कि अपार शक्ति होने के बावजूद विनम्रता कैसे बनी रहे और अटूट श्रद्धा के बल पर असंभव को संभव कैसे बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि हनुमान जयंती के पावन दिन साक्षात महादेव ने धरती पर अवतार लिया था। पर क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी जो काल के भी काल हैं, उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए एक वानर का ही रूप क्यों चुना? क्यों साक्षात वैकुंठपति भगवान विष्णु को अपनी सहायता के लिए एक वानर की आवश्यकता पड़ी और वह नन्हा सा बालक जिनसे जन्म लेते ही हजारों मील दूर स्थित सूर्य को एक रसीला फल समझकर निगलने की चेष्टा की, उसके पीछे कौन सा दया रहस्य छिपा था? आज की हमारी इस वीडियो में हम इन सभी गूढ़ रहस्यों की परतों को खोलेंगे। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन के संकटों को हरने वाली एक संजीवनी है। शास्त्रों में मान्यता है कि जो व्यक्ति हनुमान जन्म की इस कथा को पूर्ण एकाग्रता और सच्चे मन से सुनता है, उसे हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आइए अपने संसारिक तनावों को त्याग कर अपना मन प्रभु के चरणों में अर्पित करें और इस पावन कथा का आनंद लें। श्रोताओं, किसी भी महान दैवीय घटनाओं के पटकथा वर्षों पहले लिखी जा चुकी होती है। हनुमान जी के पृथ्वी के आगमन की नींव भी स्वर्ग के अत्यंत वैभवशाली और दिव्य दरबार में पड़ी थी। देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था जहाँ गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वहाँ पुंजिक स्थल नामक की एक अप्सरा वन जितनी लावण्यवती थी और उतनी ही चंचल और नटखट भी। उसे अपने सौंदर्य और स्वर्ग की सुख सुविधाओं का थोड़ा अभिमान तो चला था। एक दिन स्वर्ग में एक दिव्य ऋषि पधारे। वे स्वर्ग के एक एकांत और शांत उपवन में अपने मन को शांत कर रहे थे। अर्थात एक महान ऋषि चारों ओर घोर तपस्या में लीन थे। उनकी जटाएं बड़ी हो गई थी और उनके शरीर ध्यान से अग्नि में तप रहा था। पुंजिक स्थला वहाँ से गुजर रही थी। उसने खेल खेल में उन ऋषि की शांति भंग करने का सोचा। उसने वानर की तरह अजीब अजीब आवाज़ें निकाली, पेड़ पर उछल कूद की और उन पर छोटे छोटे कंकड़ फेंकने लगी। वो हंसते हुए ऋषि का उपहास करती रही। अचानक ऋषि का ध्यान टूटा और उन्होंने जैसे अपनी आंखें खोली, उनके नेत्रों से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। एक तपस्या का अपमान कोई साधारण बात नहीं है। ऋषि के गरजते हुए कहा, हे अभिमानी अप्सरा, तूने अपनी चंचलता की सीमा लांघ दी है। तूने एक ऋषि की साधना का उपहास किया है और एक वानरी की तरह व्यवहार किया है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में जन्म लेगी और वहीं अपना जीवन व्यतीत करेगी। श्राप सुनते ही पुंजिक स्थला का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी।
वो ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा की याचना करने लगी। हे मुनिवर, अज्ञानतावश मुझे यह अपराध हुआ है। मैं स्वर्ग की कन्या हूँ। मैं पृथ्वी पर उस पशु के रूप में कैसे रह पाऊंगी? कृपा मुझे पर दया करें। ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, पुत्री, मेरा श्राप अब मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक शाप देता हूँ। तेरा यह श्राप वास्तव में जगत के लिए कल्याण का कारण बनेगा। तू पृथ्वी पर मानव रूप में रहेगी, लेकिन तेरा मुखमंडल सदैव दिव्य रहेगा। जब तू साक्षात महादेव के अंश को अपने गर्भ में धारण करेगी तो एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म देगी। तब तू इस श्राप से मुक्त होकर पुनः अपने स्वर्ग के रूप को प्राप्त करेगी। यही पुंजकी स्थल कालांतर के वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पृथ्वी पर जन्मी अंजना कोई साधारण वानर कन्या नहीं थी। वह सौंदर्यशील और मर्यादा की प्रतिमूर्ति थी। उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह अपनी अधिकांश समय महादेव की आराधना में ही व्यतीत करती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके पिता राजा कुंजर को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसी काल में सुमेरु पर्वत पर केसरी नाम के एक अत्यंत बलशाली और धर्मात्मा वानर का शासन था। केसरी अपनी वीरता के लिए तीनों लोक में विख्याता थे। उन्होंने शभाशादन जैसे क्रूर राक्षसों का वध किया है और उनके अनेक ऋषियों को अभय दान दिया था। केसरी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि देवताओं और वेदों के ज्ञाता श्री शिव के भक्त भी थे। भाग्य का चक्र ऐसा घूमा और राजा कुंजर ने अपनी पुत्री अंजना का विवाह केसरी महाराज से कर दिया। दोनों एक वैवाहिक जीवन अत्यंत सुख के साथ और आदर्श के साथ जीते थे। वह एक दूसरे का सम्मान करते थे और प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करते थे। लेकिन नियति ने उनके धैर्य की परीक्षा लेने का सोचा। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उसने आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी। माता अंजनी इस बात से अत्यंत दुखी रहती थी। वे अक्सर महलों की खंखारों से अन्य वानर शिशु को खेलते देख उदास हो जाती थी। महाराज केसरी अपनी पत्नी का यह दुख सहन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उन्होंने बड़ी प्रेम से अंजना से हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, चिंता मत करो। जो सुख संसार की वस्तुओं से नहीं मिलती वह महादेव के शरण से मिलती है। हम दोनों श्री शिव के उपासक हैं। तुम मतंग ऋषि के आश्रम जाओ, वे अवश्य तुम्हें पुत्र प्राप्ति का मार्ग दिखाएंगे। ऋषि मतंग ने के आदेश अनुसार माता अंजनी की पुत्र प्राप्ति के लिए एक अत्यंत कठिन तप का निर्णय लिया। वे आज से नासिक के समीप स्थित अंजरी पर्वत पर एक गुफा में चली गई। उन्होंने राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक वल्कल धारण कर लिया। श्वेताओं, वह तपस्या सम्मान नहीं थी। प्रथम कुछ वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल खाकर साधना की। फिर उन्होंने जल पर रहना शुरू करा। अंत में उन्होंने वायु भक्षण का संकल्प लिया। वह एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने लगी। भीष्म ऋतु और चिलचिलाती धूप हो, वर्षा की मूसधारा बूंदें ही क्यों ना हो, शीत ऋतु की ठंडी कंपा को ठंड करने वाली अंजना अविचल खड़ी रही। हजारों वर्ष तक उनकी यह साधना चलती रही। उनके शरीर में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश पुंज बनने लगा। भक्ति की गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि स्वर्ग में इंद्र को भय होने लगा। कहीं अंजना स्वर्ग का राज्य न मांग ले, लेकिन माता अंजनी के मन में तो केवल एक अभिलाषा थी कि एक ऐसा पुत्र हो जो महादेव के समान तेजस्वी और भक्त वत्सल हो। अंत भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने माता अंजनी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, अंजनी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई।
शीघ्र ही पवनदेव के माध्यम से मेरा प्रसाद तुम्हें प्राप्त होगा और मेरा ही अंश तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होगा। इधर माता अंजनी प्रसन्न होकर अपने महल लौटी। उधर कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य था। महादेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी। जब वे ध्यान से जागे तो माता पार्वती ने उनसे जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे स्वामी, आप तो संपूर्ण स्वयं पूर्ण हैं, फिर आपके मन में कौन सी नई लीला चल रही है? आपके नैनों में श्री राम का नाम क्यों चमक रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरे आराध्य शीघ्र ही हरि विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार ले रहे हैं। दुष्ट रावण का अत्याचार बढ़ रहा है और राम जी उसे समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। एक भक्त के नाते मैं अपने आराध्य की सेवा करना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा, यह तो प्रसन्नता की बात है, पर आप किस रूप में जाएंगे? क्या आप कोई राजपुत्र बनेंगे? महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, नहीं पार्वती, सेवा के लिए पद और प्रतिष्ठा बाधक होती है। मैं एक वानर का रूप धारण करूंगा। सेवक वह होता है जिसके पास अपना कोई अहंकार ना हो। वानर को ना सुंदर कपड़ों की चाह, ना ही किसी सिंहासन की चाह होती है। वह पेड़ों पर रह सकता है, फल खाकर तृप्त हो सकता है और निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता है। यदि मैं महादेव बनकर गया तो श्री राम जी मेरा सत्कार करेंगे, लेकिन मुझे सत्कार नहीं, उनका दास बनकर उनके चरणों की सेवा करनी है। भगवान शिव की यह पराकाष्ठा वाली भक्ति को देखकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिव जी को सादर नमन किया और इस लीला को अपनी सहमति दी। अब देखिए नियति का खेल। अयोध्या में राजा दशरथ भी संतानहीनता के कारण व्याकुल थे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि के निर्देशन में पुत्र कामशेटी यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर साक्षात अग्निदेव एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर लेकर प्रकट हुए। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। तभी अचानक आकाश से एक पक्षी बड़ी तेजी से आया और रानी कैकेयी के हाथ से प्रसाद का एक बड़ा हिस्सा अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। अयोध्या के सैनिक और रानी अचंभित रह गए, लेकिन यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह तो नियति का संदेशवाहक था। जो पक्षी उड़ते उड़ते सीधे अंजनेरी पर्वत की ओर बढ़ा। उसी समय महादेव ने पवन देव को संकेत दिया। जैसे ही वह पक्षी माता अंजनी के ऊपर से गुजरा, पवन देव की एक तीव्र हवा का झोंका चलाया। पक्षी की चोंच से वह प्रसाद छूट गया और पवन देव ने उसे अपनी कुशलता से नीचे ध्यान मगन माता अंजनी की खुली हथेली में गिरा दिया। उसी क्षण भगवान शिव की दिव्य तेज भी उस प्रसाद में समाहित हो गया। माता अंजनी ने जब अपने आँख खोली, उन्हें अपने हाथ में एक सुगंधित प्रसाद देखा। उन्होंने इसे महादेव का साक्षात आशीर्वाद समझा और श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अयोध्या की खीर और महादेव का अंश मिलकर अंजनी की कोख में समा गए। महीने बीतते गए और अंत में वह शुभ घड़ी आ गई। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। संपूर्ण सृष्टि में एक अलौकिक शांति छाई हुई थी। शीतल और सुगंधित पवन बह रही थी। नदियाँ कलकल करती संगीत गा रही थी। इसी दिव्य मुहूर्त में माता अंजनी ने एक परम तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक को जन्म होते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवलोक में दुंदुभियाँ बज उठी। यह बालक जन्म से ही पूर्ण विकसित और दिव्य था। उसके कानों में सोनों के कुंडल चमक रहे थे, गले में जनेऊ था और पूरे शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। जैसे कि बालक ने आंखें खोली, उसने अपनी माता की ओर देखा और एक मधुर मुस्कान बिखेरी। राजा केसरी का आनंद तो ऐसा था जैसे उन्हें तीनों लोक का राज्य मिल गया हो। उन्होंने हजारों गाय दान दी और पूरे वानर साम्राज्य में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। पवन पुत्र होने के कारण उनका नाम मारुति रखा गया। बाल मारुति अत्यंत बलशाली और नटखट थे।
उनकी ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन की बात है, सूर्य उदय का समय था। माता अंजनी के घर में कार्य कर रही थी और उन्हें मारुति को पालने में सुला दिया। लेकिन मारुति को कड़ाके की भूख लगी थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा। लाल रंग का गोलाकार सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों के साथ धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। नन्हे मारुति ने कोमल मन को लगा कि वह एक बहुत बड़ा मीठा और रसीला फल है। उन्होंने सोचा कि यदि वह उसे खा लेंगे तो उनकी भूख तुरंत मिट जाएगी। बिना क्षण भर की देर किए मारुति ने अपने पैरों पर जोर दिया और सीधा आकाश में उड़ गए। उनकी इस गति बाज जैसी थी। वे बादलों को चीरते हुए वायुमंडल की परत को पार कर गए और सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उसी दिन ग्रहण का योग था। राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगलने के लिए आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि उसके पहुंचने से पहले एक छोटा सा वानर बालक सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह भयभीत होकर इंद्र के पास गया और बोला, प्रभु, आपने तो मुझे सूर्य पर अधिकार दिया था, वहाँ तो कोई और ही सूर्य को निगलने जा रहा है। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। वह अपने श्वेत हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मारुति ने सूर्य को अपने मुंह में दबा लिया है और चारों ओर अंधकार छा गया है। इंद्र ने मारुति को चेतावनी दी, पर मारुति ने इंद्र के हाथी को भी एक खिलौना समझकर उसे पकड़ने दौड़ पड़े। इंद्र को अपनी सत्ता पर खतरा महसूस हुआ। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रज से नन्हे मारुति पर प्रहार किया। वो ब्रज सीधे मारुति के हनु अर्थात ठोड़ी पर लगा। उस भयंकर प्रभाव से मारुति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। जब पवन ने देखा कि उनके निर्दोष और नन्हे पुत्र को इंद्र ने अपने वज्र से घायल कर दिया तो उनका पितृ हृदय क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उन्होंने मारुति को अपनी बाहों में ले लिया और गहरी गुफा में जाकर बैठ गए। क्रोधवश पवन ने अपनी सारी शक्ति समेट ली और पूरे ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया। श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि हवा ही ना रहेगी तो क्या होगा। क्षण भर में हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु पक्षी सांस लेने के लिए तड़पने लगे। वनस्पतियां सूखने लगी। देवताओं का भी हृदय और उनका भी मन घुटने लगा। पूरी सृष्टि का अंत निकट आ गया। पवन देव के इस कोप को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी, महादेव और विष्णु भी व्याकुल हो उठे। वे सभी मिलकर पवन देव की गुफा के पास पहुंचे और उसे प्रार्थना करने लगे कि आप अपना क्रोध त्याग दें। ब्रह्मा जी ने अपने शीतल कर कमलों की मारुति को स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही मारुति ऐसे जाग उठे जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। पुत्र को स्वस्थ देखकर पवन देव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने पुण्य वायु का संचार किया। इसके पश्चात सभी देवताओं ने मारुति को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। सूर्यदेव ने वर देते हुए कहा, मैं इस बालक को अपनी तेज का 100वां भाग देता हूँ। मैं स्वयं इसका गुरु बनूंगा और इसे सभी शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान दूंगा। यमराज ने वर दिया, मेरा काल दंड कभी इसे स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं सदैव रोग मुक्त रहेगा। कुबेर ने वरदान दिया, मेरी गदा या संसार का कोई भी धन वैभव इस मोह नहीं पाएगा। इंद्र ने वरदान दिया, मेरा वज्र इस पर कभी असर नहीं करेगा, क्योंकि वज्र से इसकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसलिए आज से यह हनुमान के नाम से विख्यात होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, यह अपनी इच्छा से रूप बदल सकेगा, मच्छर के समान छोटा और पर्वत के समान विशाल बन सकेगा। महादेव ने वरदान देते हुए कहा कि यह मेरा ही अंश है, कोई भी शास्त्र इसका वध नहीं कर सकेगा। इसका भक्ति अचल होगी और यह मेरे आराध्य राम का सबसे प्रिय भक्त बनेगा। दोस्तों, श्री हनुमान जी
के जन्म की यह अद्भुत गाथा हम जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। हनुमान जी के पास अपार बल व देवताओं द्वारा सुरक्षित थे। वे बुद्धि के सागर, फिर भी उनके भीतर दैनिक अहंकार नहीं था। उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ, पूरा जीवन केवल एक ही ध्येय के लिए लगा दिया, राम काज। आज के इस तनावपूर्ण और स्वार्थी युग में जब हम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, तब श्री हनुमान जी का स्मरण से अभयदान देता है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी सूर्य जैसी बड़ी बाधा का सामना कर रहे हैं, तो हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान चालीसा में कहा गया है, नाशय रोग हरे सब बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की यह कथा सुनने मात्र से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है और आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। जो भक्त पूर्व श्रद्धा से इस कथा को दूसरी के साथ सजा करते हैं, वह पवन पुत्र के असीम अनुकृपा बनी रहती है। आशा है कि हनुमान जी जन्म की यह गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री राम और भगवान हनुमान की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।